शालोम लीडरशिप 101 प्लस इन क्राइस्ट डिसिप्लिन एंड प्रेयर्स में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। मैं एंजल मार्क एंड हमारे साथ पास्टर पंकज हैं और हम आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रोग्राम में फिर से स्वागत करते हैं और आपको शालोम कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कई महीनों से एक साथ हैं, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और इफिसियों 4 अध्याय उसकी 20 वचन में से हमने ये शुरू किया था, क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तो आज भी हम उन्हीं परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद रखें और सरों को झुकाएं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु तेरा शुक्र करते तेरे नाम की महिमा करते आज के दिन के लिए। प्रेम पिता तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु तेरे तुल्य तेरे समान कोई नहीं खुदावंदा। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जब हम आज तेरे वचनों को सीखें प्रभु, हमें हम्बल कर, दीन कर, नया मन नई आत्मा दे खुदावंदा, ताकि तेरी अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। तू ऊंचा किया जाए प्रभु, अपनी दया से हमें भर, अपने आनंद से हमें भर परमेश्वर, अपनी शांति से हमें भर खुदावंदा। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उन सबको ब्लेस कर खुदा, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, उनसे बात कर वचनों के द्वारा। आमीन। हमारे बीच में पास्टर पंकज, बाकी का समय हम उनको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। और मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। आइए हम लोग हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 18 आयत देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या कहता है, एक बार फिर पढ़ेंगे। हर बात में धन्यवाद करो। क्या कहता है? हर बात में धन्यवाद करो। आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है हर बात का मतलब क्या है। चाहे खुशी है, चाहे दुख है, हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। क्योंकि आगे क्या लिखा? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। तो वचन, पहली बात अगर हमें समझनी है कि मसीह यीशु में, ये बात आपके अंदर पक्की होनी चाहिए। ये बात आपके अंदर मजबूती से क्या बोलेंगे, निश्चय होना चाहिए कि आप मसीह यीशु में हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप मसीह यीशु में हैं आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु में जब आप हैं तो बाइबल से एक आयत देखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे इफिसियों 1:3 पढ़ेंगे। इफिसियों 1:3 हम लोग वचन जब तक निकाल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम, जैसे कि आप लाइव देख रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को आप शेयर कर दें और आप आशीष पाएंगे और भी लोग आशीष पाएंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखिए, पहली बात जब हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, एक बार देख लेंगे। हर बात में धन्यवाद करो। कहता हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात निश्चय होनी चाहिए कि आप मसीह यीशु में हैं। क्या आप मसीह में हैं? और मसीह में हैं तो इफिसियों 1:3 क्या कहती है, एक बार पढ़ देंगे हम लोग। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, याद रखिएगा, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो याद रखिए, जब आप मसीह यीशु में हैं तो सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपकी है, चंगाई आपकी है, छुटकारा आपका है और बरकतें आपकी है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का जो विश्वास है, वो सब कुछ आपके लिए है जब आप मसीह यीशु में हैं।
तो यही बात थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस लिखता है। और ये बात पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्यों लिख रहा है कि जब आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, जब पौलुस ने यात्रा की, जब आप देखेंगे वो मकदूनिया एक प्रांत है, जब वो वहाँ पे यात्रा कर रहा है, पहले वो फिलिपी में गया है, तो फिलिपी में आप जानते हैं उसको जेल में जाना पड़ा, वहाँ उसने सेवकाई को शुरू किया। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा स्टेशन क्या है उसका, थिस्सलुनीकियों एक सिटी है जो मकदूनिया प्रांत के अंदर आती है, और मकदूनिया जो है वो रोम के अंदर था, रोम के शासन के अंडर था, रोमी साम्राज्य का वहाँ पे प्रभुता थी, और वहाँ पर ग्रीक लोग यानी यूनानी लोग थे। और मैं बताना चाहता हूँ जब इन लोगों ने यहाँ सेवकाई शुरू की है, पौलुस ने जब आके मिनिस्ट्री शुरू की है, तो यहाँ पर यहूदी लोगों ने, कट्टर यहूदी लोगों ने पौलुस का विरोध किया है, और कलीसिया की जो शुरुआत है वो सताव के साथ हुई। अभी कलीसिया जो है वो तकलीफों में, प्रॉब्लम्स में, सताव में से होकर गुजर रही है, और पौलुस उनको ये चिट्ठी लिख रहा है। और ये चिट्ठी जो पौलुस ने उनको लिखी है, वो ये चिट्ठी दर्शा रही है कि वो तकलीफों में से, सताव में से होकर गुजर रहे हैं। और तब पौलुस उनको ये बात क्या कहता है कि बात ध्यान से पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 पढ़ेंगे। हर बात में धन्यवाद बोलता करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। आज ये सवाल है कि आज मसीह यीशु में हम हैं? अगर मसीह यीशु में हैं तो सब प्रकार की आशीष बरकतें हमारी है, इफिसियों 1:3 के अनुसार। और साथ ही में वो क्या कहता है, जब आप मसीह में हैं, याद रखिएगा, तो मसीह में हैं तो आपको तकलीफों में से भी जब आप होके गुजरेंगे, आप सताव में से भी होके गुजरेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप उदास नहीं होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस क्लियरली बता रहा है, ये वचन थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहा गया, लेकिन ये वचन हम सबके लिए है। आने वाला समय जो है वो बहुत ही सताव और तकलीफों से गुजरने वाला समय है, क्योंकि वचन के अनुसार जिस तरीके का हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, ये साइन है यीशु मसीह के आने का, और यीशु मसीह के आने के समय में ये सब सताव और बुरा समय आने वाला है। तो यहाँ पर पौलुस हमें परमेश्वर के वचन से आगाह कर रहा है। क्या कहता है, पढ़ देंगे इस आयत को। हर बात में धन्यवाद करो। बोलता हर बात में धन्यवाद। हर बात का मतलब क्या है, चाहे कैसा भी समय, कैसे भी हालात हैं, थैंक्स करो। आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। की इच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आज आपके ऊपर कैसा समय गुजर रहा है। मैं जानता हूं ज्यादा लोग जो मसीह लोग हैं इस समय सताव का सामना कर रहे हैं, है ना। वो सताव चाहे पैसे का है, वो सताव चाहे पारिवारिक है, वो सताव चाहे सामाजिक है, वो सताव चाहे शारीरिक है, चाहे वो सताव मानसिक है। मसीह लोग सताव में से गुजर रहे हैं। और मैं आपको खुशी की बात बताना चाहता हूं, आप मसीह में हैं तो वचन कहता है आप आग में चलेंगे, आप आग आपको जला नहीं सकती। आप पानी में चलेंगे तो पानी आपको डुबो नहीं सकता है। आप मसीह यीशु में हैं, आप महफूज हैं, और आपको चिंता करने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मसीह में हैं। तो मसीह में होने के द्वारा आपको सब जरूरतें पूरी होती जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो कहता है हर हाल में धन्यवाद। बाइबल में एक दृष्टांत को क्या बोलेंगे, कहानी को मैं देखना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल मैं देखना चाहूँगा। हम जाएंगे प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पौलुस और सीलास मकदूनिया में है, फिलिपियों में है, वो फिलिपियो सिटी है, यहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ जब यहाँ सेवकाई कर रहे हैं तो लाने वाली दुष्ट आत्मा है एक औरत के अंदर, और उस दुष्ट आत्मा को अब जिसके अंडर वो काम करती थी, जिन लोगों के अंडर वो काम करती थी, वो लोग भड़क गए। उन्होंने पकड़कर
पौलुस को चौक पे ले गए, पौलुस और सिलास को उनके कपड़े फाड़ दिए, बेत मारे और उनको कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। और जेल में भी अंधकार की कोठरी में डाला गया और वहां पर लिखा है काट ठोक दिए गए, पैरों में काट ठोक दिए गए, वो हिल भी नहीं सकते थे। और नंगा किया गया, बुरी तरीके से मारा पीटा गया और पौलुस और सिलास की बुरी हालत है। हम पढ़ेंगे 16 की 25। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 16 की 25 देखेंगे, पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। या नोट करने वाली बात है, सोच के देखिए, अगर आप पौलुस और सिलास की जगह होते और आपको बुरी तरीके से मारा और पीटा गया होता तो आप क्या कर रहे होते? हाँ जी, हाय हाय कर रहे होते और साथ में क्या कर रहे होते? बुड़बुड़ा रहे होते। किसको कोस रहे होते? परमेश्वर। ये परमेश्वर आपको दिखता नहीं है, हम तो आपकी सेवा करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, खराई से, वफादारी से करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ही सताव आया, हमारे को ही मारा गया, हमारे को ही पीटा गया, आपको दिखता नहीं है। तो हम लोग क्या करते? बुड़बुड़ाते और बुड़बुड़ाते। हमें से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते और बुड़बुड़ाते। याद रखिएगा, इलाज क्या कर रहे हैं? जिन लोगों को मार पड़ी है, जिन लोगों को दुख का सामना करना पड़ा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? हम देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के गीत भजन गा रहे थे। सताव और तकलीफ में से होकर गुजर रहे, लेकिन परमेश्वर रहे हैं, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे क्या? और कैदी उनकी सुन रहे हैं। देखिए, वो स्लो आवाज में नहीं गा रहे, कैदी क्या कर रहे हैं? उनकी सुन रहे हैं। इतने में एक भूकंप आया, यहाँ तक कि जो बंदी गृह जहाँ पे वो थे, जेल में थे, उसकी फाउंडेशन जो है, वो नींव जो है, वो क्या हो गई? हिल गई। आगे और खुल गए और दरवाजे खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? भजन गाए, रो रो के नहीं गा रहे थे, वो आनंदित होकर परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। और लिखा है कैदी भी उनके भजन सुन रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, पौलुस और सिलास जिनको बुरी तरीके से मारा और पीटा गया है, वो भजन क्यों गा रहे हैं? वो बुड़बुड़ा नहीं रहे, कुड़कुड़ा नहीं रहे को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे, और ऐसे आनंदित होकर गीत भजन गा रहे हैं कि कैदी लोग भी क्या कर रहे हैं? उनकी सुन रहे हैं, भजन गा रहे। क्यों भजन गा रहे? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भेद बताना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 22 की 3 पढ़कर देखेंगे, ठीक है। जबकि आप पढ़िए। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। परमेश्वर इज़राइल की स्तुति के ऊपर बैठता है। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। किस पर बैठता है? स्तुति के सिंहासन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। जब लोग आराधना करते थे, वहां पर आराधना स्तुति से तैयार होता था और परमेश्वर आकर वहां बैठता। अब पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? स्तुति और आराधना कर रहे हैं, है ना। आपने सुना वो क्या कर रहे हैं? स्तुति आराधना कर रहे हैं। जहां स्तुति और आराधना होती है का सिंहासन तैयार होता है, और हम बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते कोसते हैं। याद रखिएगा, बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते कोसते हैं, वहां पर किसका सिंहासन तैयार होता है? शैतान का। और जब शैतान का सिंहासन तैयार होता है तो शैतान भी आता है। समझ आ रही है?
अगर पौलुस और सिलास बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते, परमेश्वर को कोसते, उनके पास कारण था परमेश्वर को बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने, कोसने का, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम इस हालात में बुड़बुड़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे तो कौन आएगा? शैतान आएगा। और शैतान आएगा तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, उसके पास एक बहुत बड़ा बैग है, और उस बैग में आपके लिए श्राप है, उस बैग में आपके लिए बीमारी है, समस्या है, तकलीफें हैं, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके पास। ये बात वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना ना चाहकर परमेश्वर की आराधना की। और मैं बताना चाहता हूं, जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का सिंहासन तैयार हुआ, तो परमेश्वर जब आया तो वो भी एक बैग को लेके आया, और उसके बैग में आपके लिए क्या है? चंगाई है, छुटकारा है, मुक्ति है, आनंद है, शांति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा, कोसने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको स्तुति और आराधना करनी पड़ेगी। हर हाल में, पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, हर हाल में धन्यवाद करो। क्यों कह रहा है? उसके पीछे ये भेद है कि हर हाल में धन्यवाद करोगे तो परमेश्वर का सिंहासन तुम्हारे बीच में बना रहेगा, और वो परमेश्वर जब आएगा तो तुम्हें आशीष और बरकत के साथ छुटकारा भी देके जाएगा। हालेलुया। सो अगर आप बुड़बुड़ाएंगे और कुड़कुड़ाएंगे तो शैतान का सिंहासन तैयार होगा, और शैतान आपके जीवन में और समस्या और प्रॉब्लम्स को लेके आ सकता है। सो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना छोड़कर हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि आपका परमेश्वर हर हाल के ऊपर, हर एक परिस्थिति के ऊपर जय हासिल करता है, और आपका परमेश्वर आपको विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, मसीह यीशु ने हर परिस्थिति पर, हर हाल के ऊपर क्या किया है? विजय प्राप्त की। मुझे एक बात याद आती है, यहाँ पर यूहन्ना 16 की 33 पढ़ेंगे जल्दी से जी। यूहन्ना 16 की 33 पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं, जब तक हम कर रहे हैं, पढ़ेंगे यूहन्ना 16 की 33। सुनिए यहाँ क्या लिखा है, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा, पढ़ेंगे, पढ़ो जल्दी से। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें शांति में, तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, परंतु दिलेर हो जाओ, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत, यीशु मसीह ने संसार को क्या किया है? जीत। क्या लिखा है यहाँ पर? जीत लिया है। और जब आप यीशु में हैं, आप उस यीशु में हैं जिसने इस संसार को जीत लिया है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप धन्यवाद और स्तुति करेंगे, आप यीशु में आ जाएंगे। हालेलुया। आप धन्यवाद और स्तुति करेंगे, आप किस में आ जाएंगे? छत्र छाया में आ जाएंगे। आप किसके पंखों के नीचे आ जाएंगे? मसीह यीशु के। और मसीह क्या किया है? लेकिन आप जब बुड़बुड़ाएंगे, इसकी छत्र छाया, और वो जब आएगा, वो आपके जीवन में निराशा, बीमारी, कंफ्यूजन, तकलीफें, ब्लड प्रेशर, बीमारियां, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़े, पत्नी क्या है? अगर आप परमेश्वर के अंदर यीशु में आ जाएंगे, और जब मसीह यीशु में आ जाएंगे, तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकती। सो पौलुस यहाँ कहता है, हर हाल में धन्यवाद। आज समय है धन्यवाद करने का, आज समय है स्तुति करने का, क्योंकि स्तुति ही एक ऐसा
क्या बोलेंगे, स्तुति ही एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर के सिंहासन को तैयार करती है। परमेश्वर आप सिंहासन बैठता है। आप चाहे कुछ भी सिंहासन बना ले, चाहे सोने का सिंहासन बना ले, चाहे हीरो का सिंहासन बना ले, चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन परमेश्वर नहीं आएगा। परमेश्वर कब आता है? जब आप उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। आप जब स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर आए। जैसे उसने पौलुस और सिलास को समस्याओं में से निकाला, जेल से निकाला, निकालेगा। देखिए एक बार हम देखना चाहता हूं 16 की तो काम आधी रात के पौलुस और सिलास रात करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। देखिए जब आप स्तुति आराधना करेंगे तो क्या आएगा? पहली चीज भूकंप आएगा। भूकंप आने से क्या है ना, क्या होगा? सिचुएशन चेंज। भूकंप का मतलब क्या है? हालात बदल जाना। भूकंप जब आता है सब कुछ हिल जाता है ना, बदल जाता है। तो पहली चीज क्या होगी? हालात बदलेगा, है ना। दूसरी बात क्या होगी? और यहाँ तक के बंदी गृह की नींव हिल गई। जब जेल में थे वो, आज हो सकता है आप बीमारी की जेल में, हो सकता है आप नशे की, कर्जे की, क्लेश की, टेंशन की, है ना, निराशा की जेल में हो। मैं बताना चाहता हूँ वो जेल की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो हिल जाएगी। और सबके बंधन खुल पड़े। वो तो खुद आजाद हुए दूसरों के बंधन भी क्या हो गए? खुल गए। मैं बताना चाहता हूँ आप तो आजाद होंगे, दूसरे भी क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे जब आप स्तुति और आराधना करेंगे। और तीसरी बात क्या हुई? पढ़ेंगे। दरोगा जाग उठा। तीसरी बात क्या हुई? बंधन खुल पड़े। और सब दरवाजे क्या हो गए? यहाँ लिखा है खुल गए। हाँ, इसको मत खाओ ना। क्या हो गया? सब दरवाजे खुल गए। सबसे बड़ी बात क्या है? सब दरवाजे खुल गए। आज मैं इधर जाता हूँ दरवाज़ा बंद है, उधर जाता हूँ दरवाज़ा बंद है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जब स्तुति आराधना करेंगे सब दरवाजे खुल गए। सामने से भी आशीष आएगी, है ना, दाएं से भी आशीष आएगी, बाएं से भी आशीष आएगी, पीछे से भी आशीष आएगी, ऊपर से भी आशीष आएगी और नीचे से भी क्या आएगी? आशीष आएगी। 4 बातें आपके जीवन में होंगी जब आप स्तुति और आराधना करेंगे। पहली चीज, सब कुछ बदल जाएगा, भूकंप आएगा। दूसरी बात, बंदी गृह की नींव, जिस जेल में आप हैं, बीमारी, नशा, चिंता, परेशानी, उसकी नींवें क्या हो जाएंगी? हिल जाएंगी। और तीसरी बात क्या है? तब दरवाजे खुल जाएंगे, आशीषों के दरवाजे खुल जाएंगे, जो बंद दरवाजे वो खुल जाएंगे। और चौथी बात क्या है? और बंदी गृह के आपके बंधन तो खुलेंगे, दूसरों के भी बंधन क्या हो जाएंगे? तो मसीह यीशु में ये सब काम होंगे, लेकिन वो कब होंगे? जब आप स्तुति और आराधना करेंगे। आज से फैसला कर लें कि हम चाहे कोई भी हालात है, हम स्तुति और आराधना करेंगे, क्योंकि स्तुति आराधना ही एक तरीका है परमेश्वर की हजूरी को लेके आने का। और जब परमेश्वर की हजूरी आती है तो सब बंधन टूट जाते हैं, आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है, चंगाई आ जाती है, और जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, एक बार आराधना करके देखें, एक बार स्तुति करके देखें, आप परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य को देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें, एंजल के साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु खुदा, तेरा शुक्र करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। प्रेम पिता तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में आते हैं। और खुदावन खुदा, सच में पिता परमेश्वर प्रभु, जब हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं खुदावन खुदा, तो प्रभु सच में पिता प्रभु सब दरवाजे खुल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, और प्रभु तेरा आनंद हर एक के अंदर कार्य करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों ने ये वचन सुना है उन सबको ब्लेस कर खुदा, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। हम सब के ऊपर अपनी दया का हाथ रख, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। अभी हम
प्रार्थना करेंगे। अगर कोई प्रार्थना विषय देना चाहता है तो वो स्क्रीन पे लिख सकता है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं और हमारी हेल्प करते हैं और हम परमेश्वर के वचन को इकट्ठे सीखते हैं। हम उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हर एक तरीके से परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार रहते हैं। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे इस चीज़ के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने आनंद से भरे। तो यहाँ पे एक प्रार्थना विषय है कि दित्ता का, इसका नाम दित्ता करके लिखा हुआ है, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जब प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते हैं तो अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि आपका नाम क्या है। चलो कोई बात नहीं, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे दित्ता के लिए। उनके कान में तकलीफ़ है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे एंजल के साथ में। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा शुक्र करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, प्रभु जो प्रोफाइल दित्ता आ रही है खुदा, उसमें जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंदा प्रभु अपने बच्चों को छू और चंगाई दे खुदावंद खुदा। परमेश्वर जो भी कान में दर्द है वो यीशु मसीह के नाम से जाता रहे और प्रभु अपनी चंगाई अपने बच्चे को दे खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है खुदावंद खुदा आइज़ाया में परमेश्वर प्रभु के आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आपका बेटा, आपके बच्चे प्रभु तेरी महिमा करने पाए और प्रभु हम विश्वास करते हैं वो यीशु तेरे अनुग्रह से वो चंगे हो गए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और भी कोई प्रार्थना विषय देना चाहता है जल्दी से दे सकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम हर शनिवार को 8 से 9 बजे आता है इंडियन टाइम पे और 3:30 बजे से 4:30 बजे यूके टाइम पे आता है। तो आप इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें और शेयर करें और ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाएँ। तो अगर कोई प्रार्थना विषय किसी का है तो वो बता सकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग जो प्रार्थना कराना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना की जाए। आइए हम सब अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह से, अपने पेशेंस से, अपने प्रार्थना से भरे परमेश्वर, ताकि हम अपने आस पड़ोस के प्रभु यीशु मसीह में ला सके, प्रभु यीशु प्रेम के बारे में बता सके, ताकि परमेश्वर विश्वास करें, अपनी बुराई को छोड़े और पवित्रताई में जीवन बिताए। धन्यवाद जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा तेरे आगे पिता, हमारे सराउंडिंग जितने पड़ोसी हैं, जितने लोग हमारे आसपास रहते हैं, उन सबको ब्लेस कर खुदावंद खुदा, उनके जीवनों को बदल कर खुदावंदा, और प्रभु उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां, उनके जीवनों से बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। और परमेश्वर तू हर एक के जीवन में अपना अनुग्रह कर और प्रभु यीशु के नाम से खुदा अपने बच्चों को छू और शांति प्रदान कर खुदा, तेरी शांति से भर दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और जो जो ज़रूरतें तेरे बच्चों की है वो यीशु के नाम से पूरी होने पाए, तेरा आनंद हर एक में बना रहे, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे मनदीप कौर के लिए। वो कहती हैं कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं मनदीप कौर के लिए। प्रभु आप उनके परिवार में अपनी आशीष दें, अपने छुटकारे को उनके परिवार में भेजें। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, जिस जिस चीज़ की उनके घर में ज़रूरतें हैं, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो आत्मिक है, उनके परिवार में आप पहुँचाएँ पिता, और होने दे उनका पूरा घराना उद्धार पाए और प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। आप उन्हें ब्लेस कर दें प्रभु, आमीन। अभी हम प्रार्थना करते हैं कमलजीत गुल्लर, प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली, थैंक यू। प्रार्थना करते हैं और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इनके ऊपर अपने दया को बनाए रखे और अपनी शांति इन्हें प्रदान करे, इनको चंगाई दें और परमेश्वर की दया इन पर बनी रहे। कमलजीत और भूलर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से हम
खुदा तेरे उपस्थिति में आते हैं और प्रभु जो प्रोफाइल में हमने ये प्रेयर रिक्वेस्ट देखी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने बच्चों को छू, उनकी फैमिली को ब्लेस कर, अपनी शांति से भर, अपने आनंद से भर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से तेरे बच्चों को चंगाई दे प्रभु जी, अच्छी हेल्थ, तेरी महिमा हो क्या किया जाए प्रभु जी, अपनी दया से भर खुदावंदा यीशु के नाम, बीमारी यीशु के नाम से प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। और भी किसी का कोई प्रार्थना विषय तो दे सकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ नीतू संधू, ये सिस्टर को मैं कई बार देखता हूँ जब हम इस प्रोग्राम को हमेशा देखते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सो और भी किसी का कोई प्रार्थना विषय तो बता सकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम हर सैटरडे आता है, इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं रात को 8 से 9 बजे। धन्यवाद। तो आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे इस समय एंजल के साथ मिलके। धन्यवाद। व्याकुल और बोझ से दबा